राष्ट्रपति के खिलाफ भाजपा का सीएम सुप्रीम कोर्ट में। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, मामला राष्ट्रपति को लेकर है। वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी टिप्पणियां हैं। क्या हुआ कोर्ट रूम के अंदर, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। मैं प्रतीक चौधरी, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। मसला जो है विधेयक से, बिल से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा केरल सरकार ने उस समय जो वहाँ के जो गवर्नर थे, जिनको राज्यपाल भी कह सकते हैं आप, राज्यपाल कहा जाता है उनको, आरिफ मोहम्मद खान, उनको कुछ बिल्स भेजे केरल की सरकार ने, केरल की भाजपा सरकार ने उनको बिल्स भेजे और उन बिल्स को मंजूरी मिलनी थी। बिल्स जो होते हैं उनको जो विधानसभा से पास होने के बाद गवर्नर की सहमति आवश्यक होती है, तो उनको गवर्नर की सहमति के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जिससे वो कानून बन सके। उनकी अंतिम मोहर के बाद वो कानून बनते हैं। तो आरोप है कि आरिफ मोहम्मद खान जो हैं, जो उस समय वहाँ के गवर्नर थे केरल के, जो अब बिहार के गवर्नर हैं, उन्होंने अपने पास काफ़ी समय तक उनको रोके रखा। सुप्रीम कोर्ट में केस भी दर्ज किया गया इस बात को लेकर के कि याचिका लगाई गई केरल सरकार की तरफ से, और ये कहा गया कि ये बिना वजह की देरी कर रहे हैं, इन बिल्स को तत्कालिक रूप से जल्द पास कर देना चाहिए। और बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबा समय गुजारने के बाद वो बिल्स जो हैं उन्होंने आगे यानी कि राष्ट्रपति को भेजे, और राष्ट्रपति ने पहली बार में 4 बिल्स और अभी 2 दिन पहले उन्होंने 2 बिल्स रिजेक्ट कर दिए। जब रिजेक्ट हुए, केरल की सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मामला जो है 24 मार्च 2025 का है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जो याचिका जो उनकी दाखिल हुई थी पहले से, जो लंबित चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा जा करके कि ये जो बिल्स हैं, जिनको कि तभी जो है उनको लागू किया जाना चाहिए था, तभी उनको मंजूरी मिल जानी चाहिए थी। अगर उनमें कोई कमी थी तो जैसा कि नियम है, उनको विधानसभा को वापस करना चाहिए था, जिससे कि उनमें जो सुधार है, सुधार पूरा करके वापस उनको आगे भेजा जा सके। तो ना तो उन्होंने तब उसको मंजूरी दी, ना उन्होंने तब उनको वापस किया। अपने पास लंबे समय तक वो रखे रहे। उसके बाद एक लंबा समय गुजरने के बाद वो उसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे जाके राष्ट्रपति जो हैं उन बिल्स में से 6 बिल्स को रिजेक्ट कर देती हैं, खारिज कर देती हैं। ये पूरा मामला है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं पढ़ के कि लाइव लॉ से हमने इस पूरे मामले को, सारांश को लिया है। तो जो उस पे है लाइव लॉ पे, मैं आपको थोड़ा स्टडी करके बता दूं। केरल सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं के वेणुगोपाल इस मामले में हाजिर हुए सुप्रीम कोर्ट में। उस केरल सरकार का उन्होंने पक्ष रखा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने अनुरोध किया कि केरल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर केरल के राज्यपाल के खिलाफ केरल राज्य सरकार द्वारा दायर याचिकाओं को न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला की अगुवाई वाली पीठ को भेजें, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आप जो है जस्टिस जेबी पादरीवाला जो है, उनकी जो पीठ है, उनकी जो बेंच है, उसको आप भेज सकते हैं। ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, हालांकि ये बहुत गंभीर मसला है, सीजीआई साहब इस मसले को देखेंगे नहीं देखेंगे ये वो तय करेंगे। तो उन्होंने जब सीजीआई साहब इस मामले को सुन रहे थे, तो सीजीआई साहब ने उनसे कहा कि ठीक है, हम देखते हैं कि इसको किसी बेंच को ट्रांसफ़र किया जाना है, या हम इस मामले को सुनेंगे, देखते हैं किस जस्टिस की बेंच को इसको ट्रांसफ़र किया जाना है। तो इसको लेकर के जो वकील हैं वेणुगोपाल केरल के, उन्होंने कहा कि अभी साहब कुछ समय पहले ही तमिलनाडु से ऐसा मसला आया, और तमिलनाडु सरकार के विधेयक को भी इस तरीके से रोका गया था। उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस जेबी पादरीवाला जो है, उन्होंने इस मामले को सुना था। बहुत बेहतर इंसान है इस मामले को सुनने के लिए, क्योंकि तमिलनाडु वाले मसले पर बहुत अच्छा आदेश उन्होंने दिया। तो उन्होंने आग्रह किया कि तमिलनाडु जैसे मसले उन्होंने सुना, जो उसका निस्तारण किया, उसी तरह से निस्तारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच को इनको दे दिया जाए इस पूरे मसले को। तो इसमें जो है आगे मैं आपको बताऊं कि किसमें आगे क्या है। इस पर विचार करते हुए जो सीजीआई हैं संजीव खन्ना साहब, उन्होंने वेणुगोपाल से एक पर्ची से उल्लेख किया कि एक पर्ची पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि एक पर्ची दीजिए और इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष फिर से सूचीबद्ध करने की संभावना का संकेत दिया। उन्होंने कहा कृपया उल्लेख पर्ची को हटा दें, मैं देखूंगा, मैं इसे किसी अन्य बेंच पर चिन्हित करूंगा, मैं समय सीमा को देखते हुए इसे किसी अन्य बेंच पर चिन्हित करूंगा, यानी कि किसी और बेंच को भेजने के लिए, किसी अन्य बेंच से सुनवाई करने के लिए यहाँ पर सीजीआई साहब ने कहा है। बाद में राज्यपाल जो हैं, उन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने विधेयक को रोक के रखा है, इसको लेकर के कोर्ट में पक्ष विपक्ष की बातचीत हुई सरकार की तरफ से, केरल सरकार की तरफ से।
वेणुगोपाल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया कि 2024 में 2023 में इस मामले को लेकर आए थे। 2024 में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें उस वक्त के जो तत्कालीन जो सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनकी बेंच ने भी इस मामले को देखा था, उनकी बेंच ने भी इस मामले को सुना था। तो उनकी बेंच जो थी, मैं आपको सुना दूँ उसमें थोड़ा पढ़ के। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नवंबर 2023 में वर्तमान मामले में नोटिस जारी किया था। इसके बाद पीठ ने केरल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को 2 साल तक रोके रखने के लिए तत्कालीन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आचरण की आलोचना भी की थी। उस वक्त के सीजीआई की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस वक्त सीजीआई ने जो कुछ भी किया था, सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से देखिए साहब, लंबे समय तक 2 साल तक रोके रखते हैं, उसके बाद आगे भेजते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं वो 7 बिल में से 6 बिल को अलग अलग तारीखों पर रिजेक्ट कर देती हैं, रिजेक्ट करके वापस कर देते हैं। इतना लंबा समय क्यों लगाया गया? तो उन्होंने इसमें कुल मिलाकर यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले को या तो सीजीआई खन्ना जो है उनसे कहा कि या तो आप स्वयं इस मामले को देखें, या किसी बेंच को अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस जेबी पादरीवाला हैं, उनकी बेंच है। तमिलनाडु वाले मसले पर ऐसे मामले को उन्होंने निपटाया है, वहाँ 12 बिल्स की बात थी, यहाँ 7 बिल्स की बात है। तो आप देखिए, एक तरह से बिल्कुल टकराव की स्थिति आप उसको कह सकते हैं कि एक तरफ तो जो मोदी सरकार है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी आप देख रहे हैं दिन ब दिन बेहतरीन आदेश, बेहतरीन फैसले आ रहे हैं। हालांकि न्यायपालिका में भी कुछ जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट, आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनके यहाँ पर अभी आग लगी थी जिसमें कि नोट जल गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसका वीडियो भी जारी किया था। तो न्यायपालिका में कभी कभी ऐसे भी दृश्य आपको देखने को मिलते हैं जो मन को दुखी करते हैं, मन को व्यथित करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर न्याय व्यवस्था कहाँ जा रही है। लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना साहब जो हैं इस मामले को खुद सुनेंगे या किसी बेंच को ट्रांसफ़र करेंगे, अभी ये तय नहीं हुआ है। जैसे ही ये तय होगा इस मामले पर, जो भी नया अपडेट होगा, जो भी नया आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का, आपको उससे अपडेट कराएंगे, आपको उससे अवगत कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।